चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं त्रिगुणास की। त्रिगुणास कैसे हमारे माइंड को ऑक्युपाई करता है, कैसे इफेक्ट डालता है, और त्रिगुणास की अवेयरनेस से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। आप हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। जो लोग हमेशा लेजी फील करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, आज स्पेशली उन लोगों के लिए सेशन है जो अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। जस्ट ओनली बाय अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक यू कैन चेंज योर लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्री गुनास आपने समझ लिए तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। हमारे फंडामेंटल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस क्या है? जो हम खाते हैं, हम कहते हैं जैसा हम खाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। ठीक है। फूड हमारी बॉडी बनाती है और थॉट्स हमारे जीवन बनाते हैं। ठीक है। इस सृष्टि में तीन शक्तियां काम कर रही हैं। जो तीन शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कैसे वो हमारे माइंड को इफेक्ट डालती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। थ्री पिलर्स भी कह सकते हो आप, सत्य, रजस और तमस। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो। सत्य, जो सत्य की तरफ जाता हो, प्योरिटी। और ये तीनों ही गुण हमारे अंदर विद्यमान है। और इसी किसी बस किसी के अंदर सद्गुण ज्यादा होता है तो वो बहुत ही नेक इंसान होता है। रजस जिसके अंदर ज्यादा होता है वो एक्शन ओरिएंटेड पैशन होता है उसके अंदर, हमेशा कुछ करना चाहता है। किसी अंदर रजस ज्यादा होता है तो वो रेस्टलेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ करना चाहता है जीवन में। उसके ड्रीम होते हैं, उसके लक्ष्य होते हैं। और तमस जो कि डार्कनेस की तरफ ले जाता है, स्लीप की तरफ ले जाता है, जो कि प्रोकास्टिनेशन, पर्सन प्रोकास्टिनेशन हो जाता है, ज़्यादा सोता है, उसकी 6-7 घंटे में भी नींद पूरी नहीं होती। मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा लेजीपन होता है और कुछ डिसीजन नहीं ले पाता। सब एक एक करके हम इसको समझेंगे। सद्गुण क्या होता है? सद्गुण, सद जो सद जिसके अंदर सद्गुण की अधिकता होती है वो बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं। बहुत मतलब दूसरों की हमेशा मदद करने की सोचते हैं, और वो भी सेल्फलेस। ऐसे नहीं सोचते आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल ये मेरी भी करेगा। इस अपेक्षा में अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो रजस में आएगा, ना कि सद्गुण में आएगा। सद्गुण निस्वार्थ दूसरों की मदद करता है। आप हमारा मेंटल स्टेट कैसा होता है? काम, फोकस, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागता नहीं है। और चीज़ों की क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। और किसी के साथ धोखा, फरेब, ये सब उनकी लाइफ का पार्ट नहीं होते। ये जो गुण होता है किसी के अंदर अधिक हो तो बहुत ज़्यादा शांति फील करता है। तो सत्य, सत्य का मतलब ही सत्य की तरफ जाना। वो सेल्फलेस सर्विस करता है, मेडिटेशन करता है और ट्रूथ की तलाश में रहता है। तो ये क्या है कि जिसके अंदर सद्गुण ज़्यादा होगा तो वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने की सोचेगा, दूसरों की मदद करने की सोचेगा। वो भी निस्वार्थ भाव से मदद करने की सोचेगा। ये सत्य जो है वो प्रकाश की तरफ ले जाता है, उजाले की तरफ ले जाता है। और रजस क्या होता है? ये स्टेट ऑफ माइंड ऑफ डूइंग। हम हमेशा सोचता है पर्सन मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये अपने आप को ही करता मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ। और अगर मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो कौन कौन करने वाला है होगा। तो ये एक वहम है, इल्यूजन कह सकते हैं इसको। इसमें मेंटल स्टेट कैसे होती है? रेस्टलेस होगा, एम्बिशियस होगा, एंशियस होगा। अगर रजस ओवर हो जाए तब ये रेस्टलेस में बदल जाता है। अगर ये बैलेंस्ड है देन इट इज़ ओके। तब चीज़ें सही हैं और ठीक तरीके से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। बिहेवियर कैसा होता है उनका? बहुत ज़्यादा काम काम काम, वर्कोलिज्म ज़्यादा होता है, कंपेयर करना दूसरों से, कंपिटिटिवनेस ज़्यादा होता है। और सेंसरी प्लेजर के पीछे भागता है, यानी कि जो कि चीज़ों से मिलते हैं, मटेरियल चीज़ों से, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और या दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सद्गुणी को इस चीज़ की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं होती कि मैं दूसरों से क्या लाभ ले सकूं, या फिर मैं बड़ा घर या बड़ी गाड़ी मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना पसंद करता है और उसी मोमेंट को जीता है। और चीज़ें, बाकी चीज़ें तो उसके जीवन में अपने आप आती हैं। उसको कुछ बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन या वरी की करने की ज़रूरत नहीं होती। सद्गुणी इंसान के जीवन में चीज़ें अपने आप ही आती हैं, क्योंकि सद्गुणी इंसान देने वाला है। जो देने वाला होता है उसके से परमात्मा हेल्प करते हैं उसको देने में। ठीक है। जैसा आपका भाव रहेगा वैसे ही आपका जीवन बनेगा। तो रजस अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो ये कई बार क्रोनिक डिसीज में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये मेंटल स्टेट पे ये इफेक्ट करता है कि हम बहुत ज़्यादा
सोचते हैं, थॉट्स बहुत आते हैं कि कैसे और प्रॉफिट बढ़ाएं, कैसे इनकम बढ़ाएं, कैसे मटेरियल चीज गेन करें, मतलब हमेशा भागते भागते रहना। इस पे एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, जिसपे एक राजा ने एक किसान को एक मौका देता है कि आप जितनी चाहो उतनी जमीन ले सकते हो, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी जितनी ज्यादा आप दूर तक जाओगे, जितना आप चल पाओगे, और लेकिन शर्त ये रहेगी कि शाम तक आपको वापस आना है। अगर आप वापस नहीं आ पाए शाम तक इसी जगह पे जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसान खुश हो जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अमीर बन जाऊंगा और मेरे को बहुत सारी जमीन मिल जाएगी। तो लेकिन वो था रजस गुणी इंसान, उसके अंदर और की हमेशा लालसा रहती थी। तो जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है, थोड़ी दूर चलता है, कहता है चलो जितना दूर चल पाऊँ उतनी ही जमीन मिल जाएगी। वो चलता रहता है, जब एक पॉइंट चलते 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 दोपहर हो जाती है, वो सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, मैं वापस लौट जाऊंगा, अभी तो कुछ किलोमीटर ही मैंने जमीन नापी है, इतना कम पड़ेगा, मैं और लूंगा। तो वो चलता रहता है, वो इतनी दूर पहुंच जाता है कि शाम ढलने में जब वो उसकी लालच ने उसके आगे इतना पर्दा लगाया होता है कि बस उसके उसके मन में चल रहा होता है, मैं और वो नहाता रहता है। जब संध्या काल होने वाला था, बस कुछ ही समय शेष रह गए थे, तो मुझे होश आता है, अरे मेरे को वापस भी जाना है, अगर मैं वापस नहीं जाया तो ये सब मुझसे छिन जाएगा। तो वो जैसे ही वापस लौटता है, तो धीरे धीरे शाम होने वाली थी, दिन ढलने वाला था, लेकिन वो अपनी आधी दूरी भी नहीं कर पाता, और फिर वो जोर जोर से भागने लग जाता है। वो भागते भागते इतनी थकान होती है और उसको छीनने का डर होता है कि ये इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो बहुत अपनी पूरी जान लगा देता है, और उसी में उसको उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, वो फेल हो जाता है और भूमि पे गिर जाता है, और उसे कुछ भी नहीं मिलता। अंत में उसे 2 गज जमीन की ही जरूरत होती है, उसी में उसे गाड़ दिया जाता है। तो मैसेज क्या है इस स्टोरी का? मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जीवन भी बिल्कुल अगर देखा जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि मृत्यु भी सच्चाई है। हम और की आकांक्षा में अपना प्रेजेंट मोमेंट भूल जाते हैं, जो हमें मिला है उसको भूल के हम और की तलाश में रहते हैं और पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये अगर ये भाव रहेगा तो इंसान सुखी, जितना भी समय इस धरती पे है वो सुखी रहेगा। तो रजस होना जरूरी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बैलेंस में हो तो अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे तमस की। तमस क्या करता है हमारे? तमस हमें कंफ्यूज बनाए रखता है। एक ऐसी पावर है, तमस हमारे माइंड पे क्या करता है, हमेशा सुस्त बनाता है, लेजी बनाता है, ठीक है, कंफ्यूज करता है। और हमारा बिहेवियर कैसा होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सोना, और चेंज के लिए अडॉप्ट नहीं होता, जल्दी कोई चेंज नहीं करना चाहता। और ये कई बार डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ तमस हो जाए किसी के अंदर, तो उसका इफेक्ट डिप्रेशन तक भी पहुंच जाता है। तो ये 3 स्टेट थी। अच्छा, ये 3 स्टेट्स हमारे हमारे आहार, विचार और व्यवहार से मेल खाती हैं। अगर आपका जैसा आहार होगा उसी वैसी ही प्रकृति बन जाएगी, जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही रजस तमस सद्गुण की प्रकृति बनेगी, और जैसे व्यवहार होगा आपका वैसे ही, यानी कम्प्लीटली आपकी लाइफस्टाइल अगर आप सद्गुणों की तरफ लेके जाओगे, तो आपके अंदर वो अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगी। अल्टीमेट हैप्पीनेस, देखो, सुख और आनंद दोनों में अंतर है। सुख हम मटेरियल चीजों में ढूंढते हैं, बाहर मुखी होके जीने को में सुख होता है, जैसे मटेरियल चीजों से, दूसरों से एक्सपेक्टेशन की ये मुझे मेरे लिए ये करे वो करे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो आप सुख की तलाश में हो, बड़ा घर बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा, लेकिन ये इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सुख की ये टेम्परेरी होता है, ये आएगा जाएगा आएगा, जैसे जीवन सुख और दुख का नाम है। लेकिन आनंद अल्टीमेट होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट को जीने में होता है। हर स्थिति में, चाहे आप किसी भी स्थिति में पहुंच जाओ, आपको उससे सब छीन लिया जाएगा, तब भी आप आनंदित स्थिति में होगे। जब आपके पास महल होगा तब भी आनंदित स्थिति में होगे, हमेशा शुक्राना करोगे, परमात्मा आपने इतना दे दिया मुझे। और अगर उसके बाद कुछ नहीं होगा, फकीर भी बन जाएगा, तब भी वो शुक्राना अदा करेगा, एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे भी। और उसके अगर आगे फल भी गिर गया तो वो प्रभु का प्रसाद समझ के उसे ग्रहण कर लेगा। तो ये फर्क होता है जब हम तमस से रजस और रजस से सद्गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि हमें इसमें
बैलेंस अप्रोच करके चलना चाहिए हमें अपने। आज हम डिस्कस करेंगे आहार, हमें आहार कैसा लेना चाहिए जिससे कि हम सद्गुण की तरफ बढ़ें। सद्गुण में का कलर जो वाइट होता है, विजडम, पीस, आपकी लाइफ में पीस लाता है, मतलब बहुत काम चीज़ें। लोग हसल हसल, आपने देखा होगा लोग ऑफिस जा रहे होते हैं सुबह सुबह तो कैसे भाग रहे होते हैं, जो कि चीज़ें बहुत आसानी से, अगर आप के माइंड में क्लैरिटी है, मेरा मानना है क्लैरिटी इज सक्सेस। आपके माइंड में क्लैरिटी है तो आप चीज़ें अपनी तरफ खुद ही अट्रैक्ट करोगे, आपको किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ये आपको अगर अपने जीवन शैली में खान पान पे ध्यान रखो तो आप सद्गुण की तरफ बढ़ सकते हो। खान पान जैसे कि आप लाइट फूड खाओ, हल्का खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली मसाले वाला नहीं, फ्रेश फूड, और 3-4 घंटे से ज़्यादा पका हुआ फूड नहीं। और फ्रेश फूड फूड खाओ, और प्रोसेस फूड कोशिश करो कि कम से कम आपने आहार में लो, तो आपका फूड जो होगा वो सात्विक हो जाएगा। ठीक है, आप प्रे करके खाओ और फ्रेश खाओ। फ्रूट्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इजी टू डाइजेस्ट भी होती हैं। रजस का कलर रेड होता है, ये हमेशा अचीवमेंट और पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर आप फूड अगर स्पाइसी लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, ठीक है, तो और ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड इसके अंडर में ही आता है, तो आपके अंदर रजस का एक्सेस हो जाएगा, जो कि ये बैलेंस में होना चाहिए। और तमस, जिसका कलर ब्लैक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कंफर्ट के लिए। अगर आप हमेशा रेस्टलेस रहेंगे तो आप रात में सो कैसे पाएंगे। तो तमस का बहुत ही कम होना चाहिए और सतूड़ की तरफ हम बढ़ने चाहिए। तो प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, कम खाएं। अगर आप प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादातर तमस से इफेक्टेड होंगे। बासी खाना, फ्रिज का खाना, हैवी फूड, ठीक है, 9 घंटे से ज़्यादा आप सोएंगे, मतलब ये सारे तमस के कारण है। अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आप सद्गुण की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देगा। आई थिंक आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम अगले सेशन में, कुछ और विषयों पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।